संबंध का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय वस्तु राज्य है। विभिन्न विचारक जैसे गार्डनर आदि ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण इकाई राज्य है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति व उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं विविध स्वरूपों का अध्ययन करना। तीसरा, इसके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना। उसी प्रकार से गुडनॉव का भी अगर हम बात करते हैं तो उसने भी राजनीति विज्ञान के संबंध को अध्ययन को 3 प्रकारों से जोड़ा है। पहला, राज्य की इच्छा का निर्माण करना, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करना और राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करना। इस प्रकार विलोबी ने भी यही कहा कि राजनीति विज्ञान में 3 ही चीज़ों का अध्ययन होता है, राज्य, सरकार और विधि। संक्षेप में, परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार तथा उसके विभिन्न आयामों के और अंगों के अध्ययन करने पर बल देता है। राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य ही है। अगर हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के इस रूप में राज्य के रूप में अध्ययन के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें यहाँ पर अध्ययन पद्धतियाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, कानूनी और संवैधानिक। इनका अध्ययन हमने 12वीं कक्षा में भी किया है। इनके अध्ययन जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन इन पद्धतियों पर आधारित होता है तो ये मूल रूप से वर्णनात्मक और अपरिष्कृत है, अर्थात इसमें वैज्ञानिकता का कमी या अभाव रहती है। औपचारिक संगठनों के ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और वैधानिक अध्ययन पर बल देता है। अतः ये अध्ययन मूलतः गतिहीन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की इन अध्ययन पद्धतियों के आधार पर हम राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, कल्पनात्मक और आदर्शवादी। दूसरा, अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। तीसरा, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों के अध्ययन पर बल। चौथा, राजनीति के अंदर राज्य एक नैतिक संस्था है, वह नैतिक संस्था जो कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। इन अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से संकुचित अध्ययन पर बल देता है। धन्यवाद।